नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि इस चैनल एसडीडी ज्ञान में मैं जॉब रिलेटेड या वैकेंसी रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूं, ताकि आप तक इसकी नोटिफिकेशन समय रहते पहुंच पाए। तो दोस्तों आज मैं फिर एक वैकेंसी लेकर के आया हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी झारखंड में जेएसएससी बहुत ही तीव्र गति से अपनी सारी वैकेंसीज को निकाल रहा है, ताकि और जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब अभी इधर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जो है पूरी फॉर्म में है। उन्होंने बोला है कि सितंबर तक 30,000 जो नौकरियां या 30,000 भर्तियां सितंबर तक पूर्ण कर लेना है। इसी के विरुद्ध में एक जेएसएससी ने हमें अपडेट दिया है, आइए देखते हैं उसको। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक अपडेट जारी किया है, विज्ञापन संख्या 23/2024। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, जिसको हम लोग बोल सकते हैं झारखंड फील्ड वर्कर कंबाइंड इंट्रेंस 2024, झारखंड फील्ड वर्कर कंबाइंड इंट्रेंस। ठीक है, तो इसी अपडेट को लेकर के मैं आज हम आगे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ताकि किसी भी तरह का इसमें जानकारी के अभाव में आपको परेशानी ना करना पड़े। तो ये तो जैसे है कि दोस्तों कि इसमें परीक्षा शुल्क हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, जैसा कि जेएसएससी का अपना रूल है कि परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। बाकी SC ST के लिए हम लोग इसमें कह सकते हैं कि 50 रुपये का है। SC ST के लिए 50 रुपये, बाकी सबों के लिए 100 रुपये का फी रखा गया है। तो आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। नोटिफिकेशन आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, jssc.nic.in में जाइएगा, आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसा कि यहाँ आगे हम लोग देख रहे हैं रिक्तियों का विवरणी। ये रिक्तियों का विवरणी में पद नाम क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में आरक्षणवार यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें लगभग नहीं दिया गया है कि ये जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं 510 सीटें, यहाँ 510 सीटें निकलकर सामने आई हैं। बाकी कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ देख लेंगे, बाकी इधर का भी दिया गया है जी दोस्तों। तो कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। पद नाम एवं वर्गीकरण, जैसा कि हमने बताया है कि इसका पद नाम दिया गया है क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, जिसका पे मैट्रिक्स हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 1800 से 56,900। दोस्तों ये जो लेवल 1 पे मैट्रिक्स है, ये 18,000 इसका पे मैट्रिक्स है। ये लगभग 30-35 हज़ार से इसका पेमेंट शुरू होंगे। एक्यूरेट हमें निकालने पड़ेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे राउंडेबल बोल दे रहा हूँ, 35 समथिंग में चले जाएंगे। जी हाँ, और इस हिसाब से हम लोग इसको अपना देख लेंगे। इसकी जो यहाँ देख रहे हैं योग्यता क्या मांगा गया, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, अभी मैं इसकी तिथि को बताऊंगा, उस तिथि तक कहता शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिक पास के लिए यह सुनहरा अवसर दिया गया है। मैट्रिक पास के लिए यह सुनहरा अवसर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट है मैट्रिक पास है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हम लोग देख सकते हैं जो उम्र सीमा के बारे में बताया गया कि कितने उम्र वालों को इसमें लेने हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं अनारक्षित एवं EWS के लिए 35 वर्ष है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 37 वर्ष है। महिला SC ST के लिए जो है 38 महिला और OBC के लिए 38 वर्ष है, और SC ST के लिए 40 वर्ष है जी दोस्तों। और यहाँ एक दिव्यांगता के लिए, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, दिव्यांगता के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। अभी कुछ इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि CBT से लेंगे या फिर OMR से लेंगे, लेकिन परीक्षा तो ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये उधर रूल रेगुलेशन बताया गया है, आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुख्य चीज़ों का परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार होगा। परीक्षा एक चरण, जिसको मुख्य परीक्षा मानिए आप, एक चरण में ली जाएगी।
परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे, अर्थात सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे। बड़ी बात यहाँ ये बताया गया है कि एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक उत्तर तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1/3 का रखा गया है। दोस्तों इसमें यह ख्याल रखना है कि आपके जो मार्क्स मिलने हैं वो नेगेटिव मार्क्स है, इसलिए तुक्का लगाने का प्रयास बहुत कम करें, नहीं के बराबर करें, क्योंकि तुक्का लगाने से जो हम और आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं, मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो बहुत का डिफरेंट आगे पीछे चला जाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें जिस क्वेश्चंस के आंसर पहले से क्लियर है उसको पहले हम लोग कर ले, क्योंकि यह नेगेटिव मार्किंग इसमें होने हैं। तो जैसा कि अभी यहाँ क्लियर हो गया है कि परीक्षा जो है एक चरण में होना, जिसका मुख्य परीक्षा नाम दिया गया है मुख्य परीक्षा। अब हम लोग आते हैं कि परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय होंगे, अर्थात 3 पेपर के एग्जामिनेशन 3 पेपर के होंगे, सभी पेपर्स 2-2 घंटे की होगी। और यह भी बता दिया गया है कि सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो नेगेटिव मार्क होंगे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे पत्र 1 में क्या है। भाषा ज्ञान, इसके कुल प्रश्न होंगे 120 और परीक्षा अवधि 2 घंटा, जैसे भी हमने बताया 2 घंटे का, जिसमें भाषा ज्ञान में हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न रहेंगे। यहाँ देख रहे हैं 80-40 है, तो टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 120। यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये कहता है कि भाषा ज्ञान प्राप्त ये वाली जी हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अहर का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, अर्थात पेपर 1 जो है वह क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर अर्थात एक दोनों सब्जेक्ट मिला करके 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 12 36 यानी 36 मार्क्स लाने होंगे। सॉरी, यहाँ जो है 120 क्वेश्चन है तो 360 के होंगे, तो हम आगे इसका भी एक रूल बता देंगे कितना का, लेकिन अभी हम लोग मान चलेंगे कि 36 तो 12 लगभग 108 क्वेश्चन हमें सही करने होंगे। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के नहीं जोड़ा जाता है। अरे ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, इसमें सिर्फ आप 30% ला करके पास हो जाइए, इसका जो मेधा अंक बनेंगे इसमें इसका कोई रोल नहीं है, बस हमें इसमें पास होने हैं। तो दोस्तों पहला पेपर हमें लगता है क्लियर है। 120 क्वेश्चंस होंगे, 12-36 और 360 नंबर के होंगे, उसको हम लोग 30% निकालेंगे तो 108 मार्क्स होने हैं। जी हाँ, तो 101 उसको क्वालिफाइंग करने के लिए हमें कम से कम 108 मार्क्स लाने हैं, वो सभी के लिए है, सभी कैटेगरी के लिए। अब हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पेपर 2 की बात करते हैं, वो है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, करमाली, खोटा, नागपुरी, ये सब है। यहाँ इसमें भी हम लोग एक बार देख लेंगे। पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, कम से कम आपको इसमें भी 30% लाना है। जी दोस्तों, इसमें भी आप लोगों को 30% लाने का गया है। ये तो हो गया पत्र 2 में, है ना, जिसमें कहा क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा है। अब बारी आती है पत्र 3 की। पत्र 3 में हम देख सकते हैं इसको 4 भागों में बांटा गया है। सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, ये 4 सेक्शन में बांटे गए हैं, जिसमें देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न है, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न है, सामान्य गणित से 10 है और सामान्य विज्ञान से 20 है। अर्थात इस तरह हम लोग मान सकते हैं 5 और 9 10 120 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ टोटल क्वेश्चन की संख्या है 120। जी हाँ, टोटल 120 है, अर्थात सभी पहले भी मैंने बताया है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो इस हिसाब से 360 नंबर के ये भी हैं। पत्र जो 3 है वो भी 160 नंबर के हैं। इसमें भी ये चीज़ क्लियर किया गया है कि इसमें भी आपको कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आगे इसके बारे में मैं बता देता हूँ। टिप्पणी में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, टिप्पणी में इसको हम एक बार देखते हैं कि पत्र 1 भाषा ज्ञान की बातें कि परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। अर्थात अगर आप पेपर 1 में 30 से कम लाते हैं तो आपको
फेल माना जाएगा कि आप एलिजिबिलिटी पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स मिलेगा ही नहीं, वो कॉपी चेक होगा ही नहीं, ठीक है, माने जाएंगे। तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 2 में 30% कम अंक प्राप्त करने वाले के लिए अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं। अर्थात हम यहाँ एक चीज स्पष्ट करेंगे कि पेपर 1 में अगर हम 30% से कम या क्वालिफाई नहीं करते तो पेपर 2 और पेपर 3 जांच नहीं होगा। अगर पेपर 1 में पास हो गए हैं, पेपर 2 में फेल हो जाते हैं या पेपर 2 में 30% से कम लाते हैं तो पेपर 3 जांच नहीं होगा जी। इसलिए कम से कम 30% अंक आपको लाने ही लाने हैं। इसका हम लोग पूरी तरह से ख्याल रखेंगे जी दोस्तों। अब यहाँ आगे देखते हैं थोड़ा सा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। मुख्य परीक्षा 1, 2 एवं 3 का पाठ्यक्रम क्रमशः परिशिष्ट 1, 2, 3 पर आधारित है। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण। अब जब इसका मेधा सूची का निर्माण होगा वो कैसे कैसे होगा, यहाँ हम लोग देखते हैं ये इसको। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 2 एवं 3 के विषयों के प्राप्तांक अर्थात पेपर 2 जैसा कि बताएं, पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स मेधा सूची में नहीं जुड़ेंगे। मार्क्स जुड़ेंगे पेपर 2 और पेपर 3 से। नॉर्मलाइज प्राप्तांक के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा सह विकल्प के आधार पर कोटिवार रिक्तों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात जो मेधा सूची बनेंगे वो पेपर 2 और पेपर 3 दोनों करके जोड़ के बनेंगे। अब यहाँ आती है बात की जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं परीक्षा में न्यूनतम, यहाँ परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्थांक प्रश्न पत्र 2 एवं 3 को जोड़कर से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। कहता है कि दोनों अंक जब ये अभी जो हम यहाँ डाटा बता रहे हैं ये दोनों अंक मिला करके उतना होना चाहिए कम से कम। तो कितना होगा यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, जैसा कि जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% होना चाहिए, क्या कम से कम दोनों दो पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके, और एससी एसटी और महिला मिला करके एससी एसटी महिला मिला करके 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 34% और अनुसूची 2 में 36.5 अर्थात 36.5% और आदिम जनजाति के लिए 30% इसकी रखी गई है। न्यूनतम कहता परीक्षा में निम्न अर्थांक कम से कम को मेधा सूची में शामिल नहीं किया। कम से कम दोनों पेपर मिला करके इतने होने हैं, दोनों पेपर मिला के इतने हो ही जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं 30% क्वालिफाइंग है। तो इस तरह से हमें करने हैं। मैं इस डाटा को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा। 120 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के होंगे सभी क्वेश्चन, तो 336 नंबर के होंगे। इसके क्वालिफाइंग के लिए हमने यहाँ बनाया है कि 108 नंबर लाने हैं। पेपर 1 जो है कम से कम आपको 108 नंबर मार्क्स लाने हैं या नंबर लाने, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 कॉपी जाँच की जाएगी। अब पेपर 2 जैसा कि पता है हमें क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से 100 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चंस के मार्क्स 3 है, तो ऐसे में 300 मार्क्स के हैं। इसे 30% कम से कम लाना है जांच होने के लिए। अगला कॉपी जाए तो इसके लिए हमें कम से कम 90 नंबर लाना है जी। 90 मार्क्स लाने होंगे पेपर 2 में, तभी पेपर 3 जांच होगा। पेपर 3 जो है वो 120 मार्क्स के हैं, जैसा कि हमने वहाँ बता दिया है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के, इसलिए 360 टोटल हो जा रहे हैं। इसको पास होने के लिए इसमें 360 में भी आपको 30% मार्क्स लाने हैं, अर्थात 108 नंबर लाने होंगे इसको कम से कम, तभी आगे के पेपर सब आपके जांच की जाएंगे। अब ये जो मेधा सूची बनेगा दोस्तों, इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया कि पेपर 2+3 को जोड़कर, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रखा गया है 40%, तभी मेधा सूची में नाम आएगा रखा जाएगा। तो 40% क्या है, अब हम लोगों ने देखा कि जो 120 और फिर 100 220 क्वेश्चंस है। पेपर 2 है 100 के और पेपर 3 है 120 की, तो दोनों को मिला के 220 क्वेश्चन है। 220 को गुना करेंगे 3 से तो 660 अंक हो जाएंगे और हमें कम से कम 40% लाना, अर्थात 264 नंबर रहेगा, तभी हमें मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा 264/660 अर्थात 660 नंबर के दोनों मिला करके, दोनों पेपर मिला करके कम से कम हमें 264 मार्क्स लाने हैं। इसी तरह एससी एसटी और फीमेल के लिए क्या दिया गया 32%।
ये 32% 211 दशमलव समथिंग था, इसलिए हमने 212 लिखा है। 212 नंबर लाने हैं आउट ऑफ 660 में, तभी उन्हें मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार आगे दोस्तों ओबीसी का जो है ओबीसी 1 में 34% रखा गया है, अर्थात उसे कम से कम 225 नंबर लाने हैं, तभी जाकर के उनका मेधा सूची में नाम शामिल हो पाएगा। ओबीसी 2 को भी हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये 36.5% रखा गया है, अर्थात 241 मार्क्स लाने हैं उसे, है ना। ओबीसी 2 वालों को 241 नंबर लाने हैं, तभी मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। और ये मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके 241 नंबर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में इधर है आदिम जनजाति, जैसा कि उनके लिए रखा गया है 30%, अर्थात 198 नंबर लाना है, और 198 नंबर लाने के बाद इनका मेधा सूची में नाम शामिल किया जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया है। जी दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। आखिर हमें जो फॉर्म भरने हैं वो कैसे कैसे भरने, कितने तारीख से, जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 1/8 से 31/8 तक। जी दोस्तों, यहाँ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, दिनांक 1/8 से 31/8 के मध्य रात्रि तक, अर्थात अभी तो 7वां महीना चल रहा है, अभी 8वां महीना आने में दिन है, तब तक सिलेबस को आप लोग पूरी तरह से कवर कर ले, सिलेबस को देख ले। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैंने भी अपनी तैयारी की है, और जहाँ तक सभी को जो जिन्हें कंपटीशन की तैयारी करनी, उन्हें सिलेबस पर काफ़ी फोकस करने होते हैं। सिलेबस से ज़्यादा पढ़ने से कोई फायदे नहीं है, और सिलेबस को सबसे बड़ा सिलेबस को समझना है। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ कि आप सिलेबस को समझो, सिलेबस को पकड़ के चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट दिया गया 1/8 से 31/8 तक, और परीक्षा शुल्क भुगतान जो है वो 2/9 तक कर देने हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान 2/9 तक कर देने हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 4/9/24 की मध्य रात्रि तक, अर्थात 4 तारीख तक आपको प्रिंट आउट इसके ले लेने हैं। दिनांक 6 से 8 तक, हमने जैसे कि पहले भी बताया, 6 9 से 8/9 तक इसके जो है करेक्शन का यहाँ डेट होगा। यानी किसी भी तरह का करेक्शन करना हो तो आपको 6 9 से 8/9 तक कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इसमें बताने के लिए। बाकी अगर फिर भी किसी भी तरह का आपको अगर डाउट लगता हो दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। अगर किसी भी तरह का संकोच होगा तो मैं इसकी सर्च करके फिर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगर किसी भी तरह का इसमें आपको शंका है, या कहीं भी आपको लगता है या लग रहा हो कि यहाँ फंस रहे हैं, यहाँ पर सिलेबस रिलेटेड भी आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, आप मैसेज करिए। मैं मैसेज को ज़रूर पढ़ता हूँ, सभी का मैसेज मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये एक जीएसएससी की तरफ से एक अपडेट दी गई थी। अच्छी जॉब है, बड़ी बात है, गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी जॉब है। आप इसे तैयारी करो और इस पर पूरी तरह से लग जाओ, फोकस करो। बहुत कम समय में इसके एग्ज़ाम होने हैं, जो कि जैसा कि हमने बताया है कि हेमंत सरकार जो है वो पूरी तरह से फॉर्म में है। हर हाल में वो एग्ज़ाम लेंगे और नौकरी भी देंगे और दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आगे का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह देता रहूं। तो दोस्तों, इतना ही आज का सेशन अंत करते हैं, आज का जो नोटिफिकेशन इसका अंत करते हैं। जय हिंद, जय